गुड मॉर्निंग एवरीवन। आरोही क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं आशीष सोनी। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंसी एंड एसेसिविटी की। देखिए, ऑपरेटर प्रेसिडेंसी और एसेसिविटी क्यों यूज में होती है। पहले तो हम समझेंगे कि ऑपरेटर प्रेसिडेंसी और एसेसिविटी होती क्या है। तो मान लीजिए कि हमारे पास में, पहले हम बात करते हैं प्रेसिडेंसी की कि व्हाट इज प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी क्या है। तो देखिए, प्रेसिडेंसी का अगर हम बात करते हैं तो हम अपनी लाइफ में अगर आगे चल के कोडिंग करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसके अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि मेरे पास में एक से ज़्यादा ऑपरेटर आ गए। एक से ज़्यादा ऑपरेटर आने की स्थिति में हम क्या करते हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस ऑपरेटर को पहले यूज में लें। प्रेसिडेंसी, व्हाट इज प्रेसिडेंसी, कि प्रेसिडेंसी क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए एक से ज़्यादा ऑपरेटर आने की स्थिति में हमें ये पता होना चाहिए कि हम पहले किस ऑपरेटर को यूज में लें। अगर हमें ये पता नहीं होगा कि हमें पहले किस ऑपरेटर को यूज में लेना है तो हमारा प्रोग्राम गलत होगा। ठीक है, तो अभी तक हम जितने भी इक्वेशन निकालते थे, मैथ्स की इक्वेशन निकालते थे, तो मान लीजिए मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने लेता हूं कि मेरे पास में एक प्रोग्राम है जिसके अंदर मेरे को 10 + 20 मल्टीप्लीकेशन 10 करना है। ठीक है, मेरे पास ये कंडीशन आई कि मेरे को हमको यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है प्रेसिडेंसी के थ्रू। अब मेरे पास में एक से ज्यादा ऑपरेटर है, एक तो ऐड ऑपरेटर है, एक मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है। अब इन दोनों ऑपरेटर के अंदर मुझे पहले किस ऑपरेटर को यूज में लेना है, पहले तो मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे इन दोनों ऑपरेटर के अंदर पहले किस ऑपरेटर को यूज में लेना है ना। तो अभी तक हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते आ रहे हैं बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग। किसके नियम के अकॉर्डिंग? बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग। बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड को सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं, फिर ऐड को सॉल्व करते हैं और फिर सबट्रैक्ट को सॉल्व करते हैं, है ना। इसलिए मुझे पता है कि मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंसी हाई होती है और ऐड को हम बाद में सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो मुझे पता है कि पहले मैं मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करूंगा और फिर ऐड को सॉल्व करूंगा। ठीक है, हाँ, यहां तक हमारा कंडीशन सही होता है कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम इसको ले जा सकते हैं, लेकिन हमें कुछ ऑपरेटर ऐसे होते हैं हमारे पास में, जैसे लॉजिकल है, बिटवाइज है, एटसेट्रा, बहुत सारे ऑपरेटर हैं, हमें उनका पता होना चाहिए। ये तो चलिए अर्थमेटिक ऑपरेटर है जिसका मुझे पता था कि हाँ भाई हम इसको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। बट मेरे पास में तो बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है और ऑपरेटर है, उनके अंदर भी मुझे पता होना चाहिए कि मेरे को पहले किसको सॉल्व करना है। तो उसके लिए क्या, हम आगे चल के एक टेबल देखेंगे, उस टेबल के अकॉर्डिंग हमें ये पता चल जाएगा कि किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी हाई होती है और किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी लो। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि जैसे मुझे पता है कि ये कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी हाई होती है और यहाँ पे ऐड ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी लो होती है। तो मैं, अगर मुझे ये चीज नहीं पता कि मेरे को किस चीज को पहले सॉल्व करना है, किस ऑपरेटर को पहले सॉल्व करना है, तो मैं कैसे काम करूंगा, या तो लेफ्ट टू राइट करूंगा या राइट टू लेफ्ट करूंगा। तो मैं दोनों कंडीशन आपके सामने शो कर देता हूं कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। अगर मुझे इस कंडीशन में नहीं पता कि मेरे को कैसे कौन से ऑपरेटर को पहले यूज में लेना है, कौन से ऑपरेटर को पहले एग्जीक्यूट करना है, तो मैं उस कंडीशन में कैसे करूंगा। पहले तो अपन बात करते हैं लेफ्ट टू राइट की, कि लेफ्ट टू राइट में इसको कैसे सॉल्व करूंगा, देखिएगा। तो देखिए, लेफ्ट टू राइट में सॉल्व करने के लिए मैं इसको पहले 10 + 20 करूंगा और फिर मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा 10 से। ठीक है, और अगर मैं इसको राइट टू लेफ्ट लेके जाता हूं, है ना, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, मैं कर दूंगा 20 मल्टीप्लिकेशन 10 एंड +10। तो अब देखिए, यहाँ पे या तो मैं इसको लेफ्ट टू राइट लेके जाऊंगा या राइट टू लेफ्ट लेके जाऊंगा, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लेके जा सकते। यहाँ पे तो अर्थमेटिक ऑपरेटर था, हमें पता था कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम इसको निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि प्रेसिडेंसी, व्हाट इज प्रेसिडेंसी। मैं प्रेसिडेंसी बार बार क्यों बोल रहा हूँ, प्रेसिडेंसी बोलने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किस ऑपरेटर को पहले एग्जीक्यूट करना है, हमें किस ऑपरेटर को पहले एग्जीक्यूट करना है। उसके लिए हम अभी आगे टेबल देखेंगे,
उस टेबल के अकॉर्डिंग हमें सारे ऑपरेटर को पता चल जाएगा कि हमें पहले किस ऑपरेटर को एग्जीक्यूट करना है, फिर किस ऑपरेटर को, फिर किस ऑपरेटर को। तो इस ऑपरेटर के अकॉर्डिंग हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंसी हाई होती है और ऐड की प्रेसिडेंसी लो होती है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से। पहले हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे 10 एंड प्लस। तो देखिए इसका आंसर हमारे सामने क्या निकल के आएगा कि 20 मल्टीप्लिकेशन 10, तो हम अगर 20 और 10 को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 200 एंड प्लस 10 इज इक्वल टू 210। तो मेरे सामने ये आंसर राइट आएगा। ठीक है, ये तो रहेगी प्रेसिडेंसी की बात कि हम प्रेसिडेंसी का मीन्स मैं वापस बता देता हूं कि प्रेसिडेंसी मीन्स क्या होता है। प्रेसिडेंसी एक से ज़्यादा ऑपरेटर होने की स्थिति में हमें ये पता होना चाहिए कि हम पहले किस ऑपरेटर को एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसको हम प्रेसिडेंसी कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, जैसे मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंसी हाई थी तो हमने पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया, फिर ऐड को सॉल्व किया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एसोसिएटिविटी की। देखिए ये मैंने एक छोटा सा सॉल्यूशन दिया था जो मैंने उसको वहीं बता दिया। अब बात करते हैं एसोसिएटिविटी। देखिए बात कर रहे हैं अपन प्रेसिडेंसी की, अपन को पता है कि प्रेसिडेंसी कैसे काम करेगी। अब एसोसिएट्स आप बोलोगे सर ये एसोसिएटिविटी क्या चीज है, तो देखिए एसोसिएटिविटी क्या चीज है वो भी मैं आपको समझा देता हूं कि एक्चुअल में दो या दो से अधिक ऑपरेटर होने की स्थिति में या फिर सेम प्रेसिडेंसी होने की स्थिति में, मतलब मान लीजिए कि मेरे पास में 2-3 ऑपरेटर हैं, मेरे पास में 2 ऑपरेटर ऐसे आ गए जिनकी प्रेसिडेंसी सेम है। उस स्थिति में अंदर मैं क्या करूंगा है, मान लीजिए कि मेरे पास में 2 ऑपरेटर ऐसे आ गए जिनकी प्रेसिडेंसी सेम है। अब उस स्थिति के अंदर मैं क्या करूंगा कि किस ऑपरेटर को मैं पहले एग्जीक्यूट करूं, किस ऑपरेटर को मैं पहले बाद में एग्जीक्यूट करूं। तो उसके लिए हम एसोसिएटिविटी चेक करते हैं, उसके लिए हम ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी चेक करेंगे। उस स्थिति के अंदर मान लीजिए कि मैंने एक छोटा सा उदाहरण लिया कि 10 एंड डिवाइड बाई 5। अब देखिए यहाँ पे आपको जैसे पता है कि बोर्ड मास में आपने काफी पढ़ाई है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड की प्रेसिडेंसी सेम होती है ना। मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड की प्रेसिडेंसी सेम होती है। अब सर हम इस स्थिति में क्या करेंगे, तो देखिए अब इस स्थिति के अंदर हम क्या करेंगे कि हमको जैसे हम अभी तो देखिए ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमें पता है कि हम पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे फिर हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, हम इसकी टेबल को चेक करेंगे, हम इसकी टेबल को चेक करेंगे। तो देखिए मैं टेबल पे लेके चलता हूं आपको डायरेक्ट। तो यहाँ पे देखिए ये बात करते हैं अपन पहले प्रेसिडेंसी की। तो देखिए यहाँ पे जो टेबल के अकॉर्डिंग हमें प्रेसिडेंसी दिखा रखी है, तो प्रत्येक ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी दिखा रखी है कि अगर हमारे पास में ऑपरेटर इस तरीके से इस लेवल में आते हैं, कोई भी ऑपरेटर पहले आता है तो हम पहले किस ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे फिर किस ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए कि अगर मेरे पास में ये वाले इनमें से कोई भी ऑपरेटर पहले आता है, तो जैसे मैं पैरेंथेसिस को पहले सॉल्व करूंगा, फिर ब्रैकेट को, फिर मेंबर सिलेक्शन को, फिर मेंबर पोस्ट फिक्स को, प्रीफिक्स को। अभी अपन बात कर रहे थे अर्थमेटिक ऑपरेटर में। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंसी की बात करते हैं फर्स्ट, कि प्रेसिडेंसी में पहले मैंने मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया था, फिर डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर मॉडुलस को। फिर यहाँ पे देखिए मैं प्लस ऑपरेटर के लेके था क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की पहले है। यहाँ पे हम बात कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन की, हमने जो एक प्रोग्राम देखा था कि प्रेसिडेंसी पहले हमने चेक करी थी कि 10 प्रेसिडेंसी हमने चेक करी थी 10 प्लस 25 के 10 20 इंटू 5। अब यहाँ पे अगर हम प्रेसिडेंसी चेक करते हैं कि मुझे पहले किस ऑपरेटर को एग्जीक्यूट करना है, तो देखिएगा गौर से देखिए कि मुझे पहले किस ऑपरेटर को पहले एग्जीक्यूट करना है। तो अगर प्रेसिडेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंसी हाई है, तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, फिर हम मल्टीप्लिकेशन के देखिए नेक्स्ट लाइन में प्लस की है तो हम बाद में प्लस को सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने करके दिखाया। अब नेक्स्ट जो उदाहरण मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर का आपके सामने लिया था कि 10
डिवाइड बाई 2 एंड 5। अब देखिए इसके अंदर क्या था कि दोनों ही ऑपरेटर की मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड ऑपरेटर, इन दोनों की प्रेसिडेंसी सेम होती है। तो अब मुझे इस स्थिति के अंदर पहले किस ऑपरेटर को एग्जीक्यूट करना है, तो मैं अब इस स्थिति के अंदर एसोसिएटिविटी चेक करूंगा। मैं क्या करूंगा, ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी चेक करूंगा कि मुझे कौन से ऑपरेटर को पहले एग्जीक्यूट करना है। तो मैं एसोसिएटिविटी चेक करूंगा कि देखिए यहां पे अगर मैं एसोसिएटिविटी चेक करता हूं कि मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवाइड, तो मल्टीप्लिकेशन के डिवाइड के बाद में जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट है। वो क्या है, लेफ्ट टू राइट है। क्या है, लेफ्ट टू राइट है। तो मैं इसको लेफ्ट टू राइट ही सॉल्व करूंगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4। क्या आएगा, 4। इसी तरीके से मैं सारे ऑपरेटर की, यहां पे मेरे पास में ये सारा है, ये प्रेसिडेंसी है। इस तरीके से मेरे को ये एक एक की प्रेसिडेंसी चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। कि प्लस के बाद में ये है बिट वाइज शिफ्ट की, ये है रिलेशन की, ये है एक्टिव। तो इस तरीके से मेरे को सारी प्रेसिडेंसी याद होनी चाहिए। इसको याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका बात बताऊं मैं आपको, देखिए एसोसिएटिविटी का याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आपको तीन ऑपरेटर हैं, 3-4 ऑपरेटर, कुछ यहाँ पे टेबल के अंदर कुछ ऑपरेटर ऐसे हैं जिनकी प्रेसिडेंसी राइट टू लेफ्ट है, बाकी सबकी लेफ्ट टू राइट है। अब बात करते हैं प्रीफिक्स की। देखिए इस वाले कॉलम की बात करते हैं कि यहाँ पे प्रीफिक्स, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, यूनरी, जितने भी प्रीफिक्स होते हैं, प्रीफिक्स यानी पहले वैल्यू इंक्रीज होगी देन स्टोर होगी। प्रीफिक्स पहले वैल्यू इंक्रीज होगी फिर देन स्टोर होगी, इसकी एसोसिएटिविटी होती है राइट टू लेफ्ट। यूनरी की बात करते हैं, यूनरी मींस यूनरी जो सिंगल ऑपरेंड पे परफॉर्म करते हैं, वो सारे उन सभी ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी क्या होगी, राइट टू लेफ्ट। लॉजिकल बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, यानी जो सिंगल ऑपरेंड, ये लॉजिकल वाले जितने भी होते हैं, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर होता है, वो होता है, उन सभी ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट। डिफरेंस की, डेरिफरेंस की, राइट टू लेफ्ट। एड्रेस ऑपरेटर होता है जो हम स्कैनएफ के अंदर एड्रेस करते हैं, उन सभी ऑपरेटर की राइट टू लेफ्ट। साइज ऑफ ऑपरेटर, हम किसी भी वैल्यू को इंटीजर टाइप की या डेटा टाइप की वैल्यू को निकालते हैं, वहां पे हम साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करते हैं कि पहले हम इंटीजर वहां पे देते हैं, फिर राइट टू लेफ्ट उसकी वैल्यू को पता लगाते हैं। तो एक तो राइट टू लेफ्ट ये होता है। एक टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर लास्ट वाला ऑपरेटर होता है टर्नरी ऑपरेटर, जिसमें हम कंडीशन चेक करते हैं कि अगर ये वाली कंडीशन सही है तो ये प्रिंट होगा, ये वाली कंडीशन सही है, ये वाली कंडीशन गलत, अगर ये कंडीशन गलत है तो बी प्रिंट होगा। तो वहां पे कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर हम इसकी भी एसोसिएटिविटी क्या होती है, राइट टू लेफ्ट। नेक्स्ट अपने पास में आता है एक लास्ट एंड फाइनल, जिसकी होती है असाइनमेंट होता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन असाइनमेंट होता है। ये असाइनमेंट, मॉडुलस असाइनमेंट, जितने भी असाइनमेंट ऑपरेटर आएंगे उन सब की एसोसिएटिविटी क्या होगी, राइट टू लेफ्ट। बाकी सभी ऑपरेटर की लेफ्ट टू राइट। तो आपको ये टेबल इस तरीके से याद करनी है। अगर ये टेबल आपको थोड़ा सा याद हो गई ढंग से, तो बिल्कुल आप नॉर्मली इसको तरीके से चेक कर पाएंगे कि एसोसिएटिविटी क्या होती है और प्रेसिडेंसी क्या होती है। तो यहाँ पे ये मेरा वीडियो है कि मैंने कोशिश करी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कि व्हाट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंसी और व्हाट इज ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। तो प्लीज ओके, दिस माय चैनल आरोही क्लासेज, प्लीज सब्सक्राइब। एंड मैं आपके सामने नई नई चीजें और नए नए वीडियोज और लेकर आऊंगा। ओके, थैंक यू।